एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सीकेंट ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो सबसे पहले साइन ए को करते हैं। साइन ए का फॉर्मूला होता है हमारा 1/कॉसिकेंट ए, और कॉसिकेंट ए का कॉट की टर्म में फॉर्मूला होता है कॉसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हमें कॉसिकेंट ए की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर को दूसरी साइड भेज देते हैं। तो ये कॉसिकेंट ए की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का अंडर रूट। ये कॉसिकेंट ए की वैल्यू यहाँ पुट कराते हैं, तो ये आ गया 1 अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये आ गया हमारा साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। उसके बाद सीकेंट ए। सीकेंट ए का सीकेंट स्क्वायर ए का एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और हमें 10 में नहीं कॉट में कन्वर्ट करना है, तो 10 का फॉर्मूला होता है 1/कॉट। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर ए की जगह 1/कॉट स्क्वायर ए, और इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और इधर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ये टर्म आ गई हमारी सीकेंट स्क्वायर ए के इक्वल। लेकिन हमें सिर्फ सीकेंट ए चाहिए, तो यहाँ से स्क्वायर दूसरी तरफ भेजते हैं, तो सीकेंट ए की वैल्यू हो जाएगी अंडर द रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपोन में जो कॉट स्क्वायर ए है इस पर भी रूट आएगा, तो इसके स्क्वायर से वो रूट कैंसिल हो जाएगा और अपोन में सिर्फ बचेगा कॉट ए। तो ये हो गया सीकेंट ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। साथ में 10 ए बच गया, तो 10a इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारा 1/कॉट ए, जो हमने यहाँ भी यूज किया था। तो ये हो गया 10a इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। दैट्स इट। राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। तो जो सारी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होती हैं लाइक साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसिकेंट ए, सीकेंट ए ये है ही, और कॉट ए, तो इन पांचों टर्म्स को जो है हमें सीकेंट ए के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कॉस का तो सीधा फॉर्मूला होता है सीकेंट ए में, तो पहले कॉस का कर देते हैं। कॉस ए को हम लिख सकते हैं 1/सीकेंट ए, तो ये हो गया हमारा कॉस ए वाला पार्ट। उसके बाद टेन का और सीकेंट का भी फॉर्मूला होता है, वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। तो यहाँ से अगर हम 1 को उस साइड ले जाएं तो 10 स्क्वायर ए हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, और स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो 10a की वैल्यू आ जाएगी 10a इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 का अंडर रूट। ये हो गया 10a इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। तो ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट। उसके बाद अगर कॉट को देखें तो कॉट का फॉर्मूला होता है 1/10a, तो कॉट ए को हम लिख सकते हैं 1/10a, और 10a की ये वैल्यू है, ये डायरेक्ट पुट करा देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। अब हमारे पास दो बच गए, साइन ए और कॉसिकेंट ए। तो साइन ए को कन्वर्ट करा लेते हैं, फिर कॉसिकेंट जो है वो साइन का उल्टा ही होता है, उससे आ जाएगा हमारा। तो नाउ साइन ए में देखो साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस को अभी हमने किया था यहाँ पे 1/सीकेंट ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/सीकेंट स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए को 1/सीकेंट स्क्वायर ए लिखेंगे। ये है साइन स्क्वायर ए के इक्वल, और अब स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो इसका अंडर रूट आ जाएगा, तो साइन ए की वैल्यू आ गई 1 माइनस 1/सीकेंट स्क्वायर ए का
अंडर रूट। ये हो गया साइन ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत इसको एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे नीचे एलसीएम लेंगे, सीकेंट स्क्वायर ए आएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 का अंडर रूट। और अंडर रूट जो है ऊपर तो दो टर्म्स हैं, लेकिन नीचे वाली टर्म पे डायरेक्ट स्क्वायर है तो उसका और अंडर रूट, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो सकते हैं। तो साइन ए की वैल्यू आ जाएगी सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 का अंडर रूट अपॉन में ओनली सीकेंट ए, क्योंकि स्क्वायर रूट से कट गया। तो ये आ गई हमारी साइन ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। और अब बचा ओनली कॉसिकेंट ए। तो कॉसिकेंट ए का फॉर्मूला होता है 1 बाय साइन ए। तो साइन ए की ये जो वैल्यू है इसको अगर यहाँ पुट कराएंगे तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगी। तो कॉसिकेंट ए आ जाएगा, ये सीकेंट ए ऊपर आ जाएगा और अंडर द रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 नीचे आ जाएगा। ये आ गई हमारी कॉसिकेंट ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। तो ये पांचों हमारे आंसर। फर्स्ट पार्ट है 9 सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए इक्वल टू फाइंड करना है, हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 9 सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए में से 9 कॉमन ले लेते हैं, तो यह आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का हमारा फॉर्मूला होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। और अगर ये 10 स्क्वायर थीटा उधर भेज दें तो 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा हो सकता है। तो सिमिलरली यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए को हम लिखेंगे 1। तो ये आ जाएगा 9 इंटू 1 9। तो ये हमारा आंसर है बी पार्ट। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेकेंड थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शन है 0 1 2 और -1। तो पहले हम इन्हें साइन कॉस में कन्वर्ट करा लेते हैं। तो 1 एज इट इज प्लस टेन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। और सेकेंड थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा। नाउ 1 एज इट इज प्लस कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉसिकेंट थीटा का होता है 1 बाय साइन थीटा। हमने पूरे क्वेश्चन को जो है साइन कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। नाउ अगर हम इनका एलसीएम लें तो यह आ जाएगा कॉस थीटा नीचे और यहाँ 1 की जगह आएगा कॉस थीटा, बाकी टर्म एज इट इज साइन थीटा प्लस 1। और सिमिलरली इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आएगा साइन थीटा और यहाँ साइन थीटा से मल्टीप्लाई होकर साइन थीटा और बाकी टर्म सेम प्लस कॉस थीटा -1। अब यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। पहले हम एक पेयर बना लेते हैं, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का और 1 का, और यहाँ पर इस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का और ये 1 का। तो देखिए ये मल्टीप्लाई में तो है ही, तो ये अगर पूरा हम a माने और ये b माने तो ये a प्लस बी और a माइनस बी है, क्योंकि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा भी सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ठीक है, या स्क्वायर लगा लेते हैं। नाउ नीचे जो है दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएंगी, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो कॉस थीटा साइन थीटा लिखो या साइन थीटा कॉस थीटा, एक ही बात है। नाउ ऊपर हम इस ब्रैकेट का होल स्क्वायर खोलते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और माइनस में 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही रहेगा, अपॉन में
साइन थीटा कॉस थीटा सेम रहेगा। नाउ ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को जो है 1 लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1, बाकी टर्म सेम, प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये 1 से ये -1 जब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ऊपर हमारे पास बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे है साइन थीटा कॉस थीटा। और अब ये सारी टर्म मल्टीप्लाई में है तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 2। तो ये हमारा आंसर है, ये है ऑप्शन सी। सीकेंट ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है और ऑप्शन है सीकेंट ए, साइन ए, कॉसिकेंट ए और कॉस ए। तो पहले इसे जो है साइन कॉस में कन्वर्ट करा लेते हैं। तो सीकेंट ए को लिख लेते हैं 1 बाय कॉस ए प्लस टेन ए को हम लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए और 1 माइनस साइन ए सेम रहेगा। नाउ अब अगर हम इस पार्ट का एलसीएम लें तो सेम नीचे दोनों के कॉस ए है तो ऊपर भी सेम टर्म आ जाएगी 1 प्लस साइन ए और इनटू में है ये 1 माइनस साइन ए। ना ऊपर वाली ये जो दोनों टर्म हैं 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, इनमें a प्लस बी, a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाएं तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 1 का स्क्वायर जो कि 1 ही होता है और माइनस साइन स्क्वायर a बन सकता है और अपॉन में जो है टोटल कॉस ए ही है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए और अपॉन में कॉस ए है ना। कॉस ए से ये कॉस स्क्वायर ए का एक कॉस कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ गया हमारा कॉस ए। ये डी ऑप्शन करेक्ट है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शन है सीकेंट स्क्वायर ए, -1 कॉट स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का सीधा फॉर्मूला होता है सीकेंट स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का भी फॉर्मूला होता है कॉसिकेंट स्क्वायर ए। अब इन्हें हम जो है सिंप्लीफाई करने के लिए साइन कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सीकेंट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर ए और कॉसिकेंट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर ए, क्योंकि सीकेंट का फॉर्मूला होता है 1 बाय कॉस तो स्क्वायर आ गया और कॉसिकेंट का फॉर्मूला होता है 1 बाय साइन और स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। नाउ ये जो है इसके डिवाइड में है तो इसलिए जो है 1 बाय कॉस स्क्वायर ए को अगर ये डिवाइड में है तो इसे ऊपर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में होकर और उल्टा हो जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय 1 और ये हो गया साइन स्क्वायर इंटू 1 साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन ए बाय कॉस 10 होता है, स्क्वायर एज इट इज आ गया और ये आपका डी पार्ट करेक्ट है। कॉसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा हमें प्रूव करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है कॉसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो पहले इसे साइन कॉस में कन्वर्ट करा लेते हैं। तो कॉसिकेंट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा और कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा और उसका होल स्क्वायर है। यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर में साइन थीटा है तो एलसीएम ले लेते हैं साइन थीटा और ऊपर आ जाएगा सेम 1 माइनस कॉस थीटा और उसका होल स्क्वायर है ही। नाउ इसे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख लेते हैं और साइन थीटा को स्क्वायर अलग से दे देते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। नाउ देखो आंसर जो है हमारा कॉस थीटा की टर्म में है तो ऊपर वाले को एज इट इज रहने देते हैं और थोड़ा सा मैच भी हो रहा है 1 माइनस कॉस थीटा, इसलिए हमें होल स्क्वायर नहीं खोलना है। और नीचे वाले को जो है साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में या कॉस थीटा की टर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो फॉर्मूला होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी याद रखें, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं हम। तो नाउ ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर सेम लिखेंगे और नीचे साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहाँ पर लग सकती है। तो ऊपर सेम रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हम लिखेंगे ए माइनस बी यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा और ए प्लस बी 1 प्लस कॉस थीटा। नाउ ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, नीचे 1 माइनस कॉस थीटा सिंगल है, तो इससे इसका स्क्वायर कट जाएगा और हमारे पास बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो हैंस प्रूव्ड। कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए इक्वल टू 2 सीकेंट ए हमें प्रूव करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम इसका एलसीएम लें तो एलसीएम आ जाएगा दोनों डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, और ऊपर आएगा कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नाउ कॉस स्क्वायर ए एज इट इज ले लेते हैं और ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर खोल लेते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस में 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, तो वो हो जाएगा 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए एज इट इज। नाउ कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को हम 1 लिख सकते हैं और 1 प्लस 1 हो गया 2, तो ये इन तीनों की जगह पर 2 आ गया हमारा। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 और प्लस में 1 2 और साथ में प्लस में 2 साइन ए एज इट इज अपॉन में सेम लिखेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। नाउ ऊपर वाली दोनों टर्म में से अगर हम 2 कॉमन लें तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और नीचे भी 1 प्लस साइन ए है इंटू में कॉस ए, तो ये 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए जो है दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे। और ऊपर जो है अगर यहाँ पर कॉस ए के ऊपर अगर हम 1 लिखें तो 1 बाय कॉस ए को लिख सकते हैं सीकेंट ए, यहाँ ये 2 इंटू एक तरह से 1 हो गया, तो ये आ गया 2 सीकेंट ए जो कि इक्वल टू राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूव्ड। थर्ड पार्ट है tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सीकेंट थीटा कोसेक थीटा। तो देखो एक तो इसको सॉल्व करने का ये तरीका होता है कि tan और कॉट को हम जो है साइन कॉस की टर्म में चेंज करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। इससे भी एक इजी तरीका जो है उससे सॉल्व कराता हूँ आपको। तो उसमें हम क्या करेंगे, साइन कॉस में चेंज करने के बजाय लेफ्ट हैंड साइड को जो है हम 10 की टर्म्स में चेंज कराएंगे। जैसे कि ये 10 तो है ही और कॉट की जगह क्या लिख देंगे 1 बाई tan थीटा, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है। तो देखो tan थीटा ये हो गया एज इट इज अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय tan थीटा। सिमिलरली यहाँ पे प्लस कॉट थीटा को 1 बाय tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। नाउ यहाँ देखिए ये ऊपर tan थीटा सेम और नीचे अगर हम इसका एलसीएम लेंगे ये आ जाएगा tan थीटा और tan थीटा से मल्टीप्लाई होके tan थीटा माइनस 1। सिमिलरली यहाँ पर ये 1 बाई tan थीटा, अब देखिए जो 1 माइनस tan थीटा है अगर हम इसमें से एक माइनस साइन कॉमन लें तो माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये जो 1 है ये हो जाएगा -1, ठीक है, और जो माइनस tan थीटा हो जाएगा प्लस tan थीटा। दोनों में से हमने एक माइनस साइन कॉमन ले लिया। नाउ अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय
ये टेन थीटा इसके नीचे इंटू में आ जाएगा, और ये माइनस साइन जो है इस प्लस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस साइन क्या हो जाएगा, माइनस का। नाउ यहाँ पे नीचे बचा है ये टेन थीटा, और इनटू में ये माइनस वन प्लस टेन थीटा है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं टेन थीटा माइनस वन, ठीक। और यहाँ पर देखिए ये टेन थीटा माइनस वन के अपॉन में टेन थीटा है, अगर इसको ऊपर रेसिप्रोकेट करें तो ये टेन थीटा इस टेन थीटा के साथ आ जाएगा, तो ये टेन थीटा अगर ऊपर आता है तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और अपॉन में टेन थीटा माइनस वन। और देखिए इस पार्ट में और इस पार्ट में दोनों में टेन थीटा माइनस वन है, तो हम क्या कर सकते हैं, टेन थीटा माइनस वन को कॉमन ले सकते हैं डिनोमिनेटर से। टेन थीटा माइनस वन हमने कॉमन ले लिया, और अंदर इस वाले पार्ट में हमारे पास बचेगा टेन स्क्वायर थीटा, और यहां पे टेन थीटा माइनस वन जाने के बाद वन बाय टेन थीटा। नाउ अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। बाहर तो ये वन बाय टेन थीटा माइनस वन एज इट इज है ही, और अंदर हम इनका एलसीएम लेंगे तो टेन थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा हो गया टेन क्यूब थीटा माइनस वन अपॉन में टेन थीटा। और अब ये जो टेन क्यूब थीटा माइनस वन है, इसमें हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे कि ये वन है, वन को तो वन का क्यूब बोल ही सकते हैं, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की यहाँ पे आइडेंटिटी लग सकती है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पे। Now again ये 1 by tan theta minus 1 as it is, and tan cube theta minus 1 क्यूब की जगह पे हम लिखेंगे a माइनस बी मतलब tan थीटा माइनस वन, और फिर a स्क्वायर तो tan थीटा का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, और प्लस a इंटू बी टेन थीटा इंटू वन, तो यहां आ जाएगा टेन थीटा, और अपॉन में टेन थीटा एज इट इज। नाउ देखिए ये भी टेन थीटा माइनस वन है, ये भी टेन थीटा माइनस वन है, तो दोनों को हम ऐसे कट कर सकते हैं। अब हमारे पास सिर्फ ये ब्रैकेट और नीचे इसके टेन थीटा बच गया। तो यहां देखो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है इसका फॉर्मूला होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, और प्लस में टेन थीटा अपॉन ये टेन थीटा है। और अब ये जो टेन थीटा है इसको हम दोनों से सेपरेटली डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा बाय टेन थीटा प्लस टेन थीटा बाय टेन थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वन आ गया। तो हमें जो राइट हैंड साइड में लाना है वन, वो तो यहाँ से आ गया है। अब इस टर्म को हमें सीकेंट थीटा और कॉसेक थीटा में कन्वर्ट करना है। तो देखो सीकेंट थीटा को हम जब साइन कॉस के टर्म में चेंज करते हैं तो वो होता है वन बाय कॉस, और यहाँ सीकेंट स्क्वायर थीटा है तो हम इसको लिख सकते हैं वन बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और इनटू में ये जो नीचे टेन थीटा है इसके यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, तो टेन थीटा को जो है लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये अपॉन में था इसलिए जो है टेन थीटा को मैंने अपॉन में ही साइन बाय कॉस लिखा। नाउ इस कॉस थीटा से एक स्क्वायर कट गया, और ये हमारे पास बचा वन बाय कॉस थीटा और वन बाय साइन थीटा, और साथ में ये प्लस में वन है, तो वन अगर आप पहले लिखना चाहें वन, और उसके बाद ये वन बाय कॉस हो जाएगा सीकेंट थीटा, और वन बाय साइन हो जाएगा कॉसेक थीटा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। वन प्लस सीकेंट ए बाय सीकेंट ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाय वन माइनस कॉस ए हमें प्रूव करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, वन प्लस सीकेंट ए बाय सीकेंट ए, और इधर साइन कॉस में आंसर है तो इसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो वन एज इट इज प्लस सीकेंट ए को हम लिख सकते हैं वन बाय कॉस ए, और नीचे सीकेंट ए को लिख सकते हैं वन बाय कॉस ए। नाउ ये ऊपर वालों का एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम आएगा कॉस ए, और यहाँ ये कॉस ए से वन मल्टीप्लाई होगा कॉस ए
प्लस 1, और ये अपॉन में जो है 1 बाय कॉस ए है। अगर इसको ऊपर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में कॉस ए बाय 1 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में 1 बाय कॉस है तो मल्टीप्लाई में उल्टा हो जाएगा कॉस ए बाय 1। नाउ यहाँ कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा और ये आ गया हमारे पास कॉस ए प्लस 1, और इसको चाहें तो हम 1 प्लस कॉस ए भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। नाउ अब देखिए आंसर में जो है 1 माइनस कॉस ए डिनोमिनेटर में है, तो अगर हम इसे 1 माइनस कॉस ए से डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई भी कर दें तो नाउ ऊपर 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और नीचे 1 माइनस कॉस ए एज इट इज रहेगा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए का, तो इसकी जगह साइन स्क्वायर ए लिख देंगे, अपॉन में सेम 1 माइनस कॉस ए, और ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 को प्रूव करना है कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए के इक्वल, और यूजिंग दिस आइडेंटिटी कॉसिकेंट स्क्वायर ए प्लस इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले, और लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी कॉस और साइन की टर्म में है, जबकि आंसर हमें कॉसिकेंट कॉट की टर्म में लाना है, और फॉर्मूला जो यूज़ करने को बोला है वो भी कॉसिकेंट कॉट वाला है। तो पहले इन टर्म्स को हम जो है कॉसिकेंट और कॉट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो कॉसिकेंट थीटा में और कॉट थीटा में सेम क्या होता है, कॉसिकेंट थीटा का फॉर्मूला 1 बाय साइन होता है और कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो अब अगर हम देखें इन दोनों में अपॉन में साइन थीटा कॉमन है, तो यही कॉसिकेंट कॉट की टर्म लाने के लिए इन सबको हम जो है साइन से डिवाइड कर देते हैं। तो नाउ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा, ये हमें लेफ्ट हैंड साइड में करना है। तो ये कॉस ए बाय साइन ए हो जाएगा माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए अपॉन, सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी ये हो जाएगा कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए। नाउ कॉस बाय साइन होता है कॉट थीटा, तो हो जाएगा कॉट ए, यहाँ साइन ए से साइन ए कटेगा, ये हो जाएगा माइनस में 1 प्लस 1 बाय साइन ए, यहाँ बताया आपको कॉसिकेंट थीटा होते हैं, तो ये हो जाएगा कॉसिकेंट ए। अपॉन में भी सिमिलरली ये कॉस बाय साइन हो जाएगा कॉट ए, यहाँ साइन ए से साइन ए कट, ये भी 1 आ गया, प्लस में 1 और माइनस में 1 बाय साइन हो गया कॉसिकेंट ए। हमने इनको कॉट कॉसिकेंट की टर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब उस फॉर्मूले का अगर यहाँ पर यूज़ करने की बात करें तो यहाँ से अगर 1 की वैल्यू निकालें, क्योंकि कॉसिकेंट स्क्वायर नहीं है कॉट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ से अगर 1 की वैल्यू निकालें, 1 को इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा -1 और इसे उधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर ए। तो हम -1 की जगह अब कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर ए डाल सकते हैं। तो पहले तो ये कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए एज इट इज लिख लेते हैं, कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए, और -1 की जगह ये टर्म आएगी। तो अगर हम इस -1 को ऐसे लिखें प्लस -1, तो एक ही बात है, प्लस इंटू में -1 ही होगा। तो हमें बाहर जो है प्लस का साइन लगाना है और सिर्फ -1 की जगह ये वैल्यू डालनी है। तो -1 की जगह आएगी ये वैल्यू कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर ए, और ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है तो अंदर अगर हम ब्रैकेट हटा भी देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अपॉन में ये सेम टर्म
कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिकेंट ए। अब देखिए ये कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए है और यहाँ कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर ए है, तो इनमें हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल देते हैं। तो ये हो जाएगा, ये वाली टर्म सेम, कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए, और ये जो प्लस के बाद वाली टर्म थी इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और इनके अपॉन में सेम यही टर्म, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिकेंट ए। अब ऊपर वाली जो टर्म है, ये एक टर्म ये है और एक ये पूरी टर्म है, इन दोनों में से हम कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम इसमें से कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए को कॉमन लेंगे तो देखिए इस टर्म में से तो कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए कॉमन चला गया, तो यहाँ पे बचा सिर्फ 1 प्लस यहाँ पे ये कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए कॉमन चला गया, तो यहाँ बचा कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए, तो प्लस में कॉट ए माइनस कॉसिकेंट ए, और अपॉन में ये टर्म सेम आएगी। और इस टर्म में से हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहले 1 को लिख लेते हैं, देन प्लस में ये कॉट ए, देन ये माइनस कॉसिकेंट ए। सिर्फ हमने रीअरेंज करके लिखा है क्योंकि अब ये टर्म जो है सेम हो गई इस वाली टर्म के, तो दोनों को कट कर देते हैं और ये हमारा आंसर आ गया, कॉट ए प्लस कॉसिकेंट ए विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सीकेंट ए प्लस टेन ए प्रूव करना है हमें। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, अंडर द रूट 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए। तो इसे, ये पहले सिंप्लीफाइड है, साइन कॉस की टर्म में है, तो इसे जो है रेशनलाइज करा देते हैं, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करा देते हैं और 1 प्लस साइन ए से डिवाइड, और ये हमें अंडर रूट के अंदर ही करना है। तो नाउ अंदर ये जो है 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए जो है, इसको हम 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा माइनस साइन स्क्वायर ए, और जो इस पूरे पे अंडर रूट है उसे न्यूमरेटर पे अलग से लिख देते हैं और डिनोमिनेटर पे अलग से। तो ना जो न्यूमरेटर है उस पे होल स्क्वायर भी है और रूट भी है, तो उसका रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ना ऊपर बचा सिर्फ 1 प्लस साइन ए, और अपॉन में अंडर रूट के अंदर ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और इसका अंडर रूट एज इट इज़। और ये जो कॉस ए पर स्क्वायर होता है ये होल कॉस ए पर स्क्वायर होता है, तो इसका ये स्क्वायर जो है रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब बचा हमारे पास 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, तो जो अपॉन में कॉस ए है, इन दोनों जो न्यूमरेटर की टर्म है उन पे अलग अलग लिख देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। ये हमने इसलिए किया क्योंकि 1 बाय कॉस ए नाउ सीकेंट ए हो जाएगा और साइन ए बाय कॉस ए टेन ए हो जाएगा, तो 1 बाय कॉस ए हो गया सीकेंट ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए हो गया टेन ए, और यही हमारी राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूफ। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्रूफ करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में से जो न्यूमरेटर टर्म है उसमें साइन थीटा जो है कॉमन है, तो हम साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं ऊपर वाली टर्म्स में से। साइन थीटा कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा 1 माइनस यहाँ
2 और साइन क्यूब में से साइन गया है तो ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में दोनों टर्म्स के पास कॉस थीटा है तो यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं। इसमें बचेगा यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ बचेगा 1। तो ना ये देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा जो है ये होता है टेन थीटा, और हमें आंसर में सिर्फ टेन थीटा चाहिए। तो ये जो साथ वाली वैल्यू है इसे हमें एक दूसरे से कैंसिल कराना है, मतलब ये इक्वल है तभी टेन थीटा आ सकता है। तो लेकिन ऊपर वाली टर्म साइन की टर्म में है, नीचे वाली जो है कॉस की टर्म में है, तो किसी एक को जो है दूसरी टर्म में कन्वर्ट करा लेते हैं। लाइक नीचे वाले कॉस है उसमें वो साइन थीटा में कन्वर्ट करा लेते हैं तो वो ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे जैसे कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ये लिखेंगे, बाकी टर्म सेम। ऊपर आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे सिर्फ यही बचा है क्योंकि साइन बाय कॉस तो 10 हो गया, तो इसको 2 एज इट इज लिख लेते हैं, और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह वो लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 ना। ऊपर वाली टर्म सेम, टेन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ इसको ओपन करते हैं तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, माइनस में ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 अलग से है। नाउ टेन थीटा और ये सेम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 1, और ये बच गया हमारे पास माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और ये टर्म ऊपर वाली टर्म से सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगी, बचा हमारे पास सिर्फ टेन थीटा जो कि हमारी राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूव्ड। साइन ए प्लस कॉसिकेंट ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीकेंट ए का स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्रूव करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में साइन ए प्लस कॉसिकेंट ए का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर खोलते हैं तो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसिकेंट ए, प्लस में सिमिलरली हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस पर भी लगाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सीकेंट ए। नाउ अब देखिए इसमें ये जो साइन स्क्वायर ए है और कॉस स्क्वायर ए है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1, ठीक है। तो हम इनकी जगह लिख लेते हैं 1, और ये जो कॉसिकेंट स्क्वायर ए है इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉसिकेंट स्क्वायर ए की जगह हम लिख रहे हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमें जो राइट हैंड साइड लानी है उसमें कॉट स्क्वायर ए है, कॉसिकेंट नहीं है, इसलिए कॉसिकेंट को कॉट में कन्वर्ट कर लिया। सिमिलरली ये जो सीकेंट स्क्वायर ए है इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और हमें टेन स्क्वायर ए भी लाना है तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब बची हमारे पास दो टर्म, तो पहले इसको करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन ए, और कॉसिकेंट ए को लिख देते हैं 1 बाय कॉसिकेंट ए, सॉरी 1 बाय साइन ए। कॉसिकेंट ए का फॉर्मूला होता है 1 बाय साइन ए, तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 2। सिमिलरली इसको करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस में 2 कॉस ए इंटू सीकेंट ए को लिखेंगे 1 बाय कॉस ए, तो कॉस ए से यहाँ भी कॉस ए कट जाएगा। नाउ यहाँ बचा 2, यहाँ 2 और यहाँ 1 1 1, तो ऐड करेंगे इन्हें 2 प्लस 2 4 5 6 7, तो ये हो गया 7, और बाकी दो ही डिजिट बचे हैं कॉट स्क्वायर है और टेन स्क्वायर है, तो पहले टेन स्क्वायर लिख लेते हैं फिर कॉट स्क्वायर लिख लेते हैं, और ये है हमारी राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड।
कॉसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/10a प्लस कॉट ए प्रूव करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है कॉसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कॉस ए। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए पहले साइन कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कॉसिकेंट ए को हम लिख सकते हैं 1/sin ए माइनस साइन ए एज इट इज, और सीकेंट ए को लिख सकते हैं 1/cos ए माइनस कॉस ए एज इट इज। अब इसका एलसीएम लेते हैं, तो इस ब्रैकेट का एलसीएम लेंगे, नीचे आएगा साइन ए और ऊपर 1 माइनस साइन ए इंटू साइन ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली यहाँ एलसीएम लेंगे कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, तो इसकी जगह लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन में ये साइन ए एज इट इज, इनटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए एज इट इज। ना साइन ए से साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर कट कर देते हैं और कॉस ए से कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर कट कर देते हैं। तो ये आगे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड कॉस ए इंटू साइन ए। नाउ राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी सिंप्लीफाइड टर्म है। तो राइट हैंड साइड गिवन है हमें 1/10a प्लस कॉट ए। तो 10a को हम लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए, और प्लस में कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए बाय साइन ए। नाउ नीचे वाली ये जो टर्म है इनका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो ये कॉस ए इंटू साइन ए आ जाएगा नीचे, कॉस ए इंटू साइन ए, और ऊपर साइन ए इंटू साइन ए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अभी जो पूरी टर्म है ये 1/, में है, तो इसे ऊपर लाएंगे तो फ्लिप हो जाएगी, ये बन जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन में ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, यहाँ पे 1 पुट कराएंगे तो सिर्फ ऊपर वाली टर्म हमारे पास बच जाएगी कॉस ए इंटू साइन ए, और राइट हैंड साइड में भी यही आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में भी यही आ रहा था, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 10a बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर ए प्रूव करना है। तो हम इन दोनों पार्ट को 10 स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव कर देते हैं, तो ये तीनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, इसे ए पार्ट मान लेते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हमें प्रूव करना है 10 स्क्वायर ए। तो नाउ लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड में हम 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए को लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉसिकेंट स्क्वायर ए, और सीकेंट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए, और कॉसिकेंट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए। और अब इसे फ्लिप कराएंगे तो यह आ जाएगा 1/cos स्क्वायर ए, तो एज इट इज, और इनटू में ये ऊपर आएगा, फ्लिप होके आएगा, तो ऊपर sin स्क्वायर ए बाय 1, और यह हो गया sin स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए, दैट इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। ये हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ। अब सेकंड वाले पार्ट को प्रूफ करते हैं, इसे बी पार्ट मान लेते हैं।
तो उसमें हमें 1 माइनस 10a बाय 1 माइनस कॉट a के होल स्क्वायर को 10 स्क्वायर a प्रूव करना है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो इसमें देखो दोनों के ऊपर होल स्क्वायर है, तो दोनों का होल स्क्वायर अलग अलग खोल लेते हैं। 1 माइनस 10a का स्क्वायर होगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 10a का स्क्वायर 10 स्क्वायर a, माइनस 2 इंटू 1 इंटू 10a, तो 2 इंटू 1 2 ही होगा, इंटू में 10a 2 10a हो जाएगा। यहाँ हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला लगाया है। और सिमिलरली अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉट a का स्क्वायर कॉट स्क्वायर a और माइनस 2 इंटू 1 इंटू कोट a, ये हो गया 2 कॉट a। अब इसे साइन कॉस की टर्म में कन्वर्ट करते हैं, या पहले 1 प्लस 10 स्क्वायर a को हम सीकेंट स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो इसे लिख लेते हैं सीकेंट स्क्वायर a अपॉन में साथ में ये माइनस 210a भी है, और अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर a को लिख सकते हैं कॉसिकेंट स्क्वायर a माइनस ये एज इट इज 2 कॉट a। अब इन्हें अगर साइन कॉस में कन्वर्ट करें तो सीकेंट a होता है 1 बाय कॉस, तो सीकेंट स्क्वायर a हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर a, बीच में माइनस 210a, इसको लिख सकते हैं 2 साइन a बाय कॉस a, और अपॉन में कॉसिकेंट स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर a माइनस 2 कॉट a हो जाएगा 2 कॉस a बाय साइन a। नाउ इनका अगर एलसीएम लें ऊपर वाली टर्म का, तो इसके पास कॉस स्क्वायर है, इसके पास सिर्फ कॉस a है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कॉस a से इसको मल्टीप्लाई करा दें और कॉस a से डिवाइड, तो ये कॉस स्क्वायर a हो जाएगा नीचे। सिमिलरली इस टर्म के अपॉन में साइन स्क्वायर a, इसमें सिर्फ साइन है, तो इसको भी ऐसे साइन a से मल्टीप्लाई करा दें और यहाँ साइन स्क्वायर a हो जाएगा। ये हमने डिनोमिनेटर सेम करने के लिए किया है दोनों में, ठीक है। तो अब सिंपली लिख सकते हैं इसको, ये यहाँ लिख लेते हैं। अब सिंपली एलसीएम हो गया ऊपर वाले का कॉस स्क्वायर a और ऊपर आ गया 1 माइनस 2 साइन a कॉस a, और अपॉन वाले में एलसीएम आ गया साइन स्क्वायर a और ऊपर लिख लेते हैं 1 माइनस 2 साइन a कॉस a। अब इसे फ्लिप करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन a कॉस a एज इट इज अपॉन कॉस स्क्वायर a, और जो नीचे वाली टर्म है वो फ्लिप होकर ऊपर आएगी तो उल्टी हो जाएगी, ये ऊपर आ जाएगा ये साइन स्क्वायर a अपॉन में 1 माइनस 2 साइन a कॉस a। ना ये जो 1 माइनस 2 साइन a कॉस a वाली टर्म है ये ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी। बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर a बाई कॉस स्क्वायर a, जो कि जैसे यहाँ पर 10 स्क्वायर a था सेम यहाँ भी 10 स्क्वायर a होगा, और दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव।